नमस्ते दोस्तों, एसपीआर व्हील्स ट्रैवल चैनल में आपका स्वागत है और आपको फिर से एक वीडियो के साथ देखकर बहुत खुशी हुई। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। आज का गंतव्य चिहुआहुआन रेगिस्तान है। चिहुआहुआन रेगिस्तान उत्तरी मेक्सिको और दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र है। कुछ क्षेत्र कवर किए गए हैं। चिहुआहुआ रेगिस्तान, स्पेनिश डेसियर्टो डी चिहुआहुआ, डेसियर्टो चिहुआहुएंस, एक रेगिस्तानी पारिस्थितिकी क्षेत्र है जो उत्तरी मेक्सिको और दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों को कवर करता है। यह सुदूर पश्चिमी टेक्सास के अधिकांश भाग, न्यू मैक्सिको में मध्य से निचली रियो ग्रांडे घाटी और निचली पेकोस घाटी और दक्षिण पूर्वी एरिजोना के एक हिस्से के साथ साथ मैक्सिकन पठार के मध्य और उत्तरी भागों पर फैला हुआ है। यह पश्चिम में सोनोरन रेगिस्तान, कोलोराडो पठार और विस्तृत सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल रेंज के साथ साथ सिएरा माद्रे ओरिएंटल रेंज के उत्तर पश्चिमी निचले इलाकों से घिरा हुआ है। इसका सबसे बड़ा निरंतर विस्तार मेक्सिको में स्थित है, जो चिहुआहुआ राज्य के एक बड़े हिस्से के साथ साथ कोआहुइला, उत्तर पूर्वी डुरंगो, ज़ाकाटेकास के सुदूर उत्तरी भाग और नुएवो लियोन के छोटे पश्चिमी हिस्सों को कवर करता है। लगभग 5,01,896 किलोमीटर, 1,93,783 वर्ग मील के क्षेत्रफल के साथ यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। रेगिस्तान काफी नया है, जो केवल 8,000 वर्षों से अस्तित्व में है। चिहुआहुआन रेगिस्तान में कई बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनमें सिएरा माद्रे, सिएरा डेल कार्मेन, ऑर्गन पर्वत, फ्रैंकलिन पर्वत, सैक्रामेंटो पर्वत, चिसोस पर्वत, ग्वाडालूप पर्वत और डेविस पर्वत शामिल हैं। ये रेगिस्तान के आसपास या रेगिस्तान के भीतर ठंडी गीली जलवायु के आकाश द्वीप बनाते हैं और ऐसे ऊंचे क्षेत्रों में शंकुधारी और चौड़ी पत्ती वाले दोनों प्रकार के जंगल हैं, जिनमें नालियों और पसंदीदा एक्सपोजर के साथ जंगल शामिल हैं। सैंडिया मैनाजानो पर्वत, मैग्डेलेना सैन मेटो पर्वत और गिला क्षेत्र की निचली ऊंचाई आंशिक रूप से चिहुआहुआन रेगिस्तान की सीमा बनाती है और आंशिक रूप से अन्य पारिस्थितिक क्षेत्रों की सीमा बनाती है जो रेगिस्तान नहीं है। चिहुआहुआन रेगिस्तान पश्चिमी गोलार्ध में धूल के तूफानों के लिए सबसे तीव्र स्रोत क्षेत्रों में से एक है और चूंकि शुष्क हवादार दिनों में मौसम उपग्रह छवियों पर अक्सर सफेद जिप्सम धूल दिखाई देती है, इसलिए चिहुआहुआन रेगिस्तान में सफेद रेत सबसे महत्वपूर्ण धूल स्रोतों में से एक है। तूफान ने चिहुआहुआन रेगिस्तान पर 35 से 45 मील प्रति घंटे की गति से गुजरा, घंटे की रफ्तार से हवाएं चलाईं और 65 मील प्रति घंटे तक की हवाएं चलीं। प्रादा मार्फा कलाकारों एल्म ग्रीन और ड्रैगसेट द्वारा एक स्थायी मूर्तिकला स्थापना है, जो यूएस रूट 90 पर स्थित है। स्वतंत्र इमारत की स्थापना, विशेष रूप से प्रादा स्टोरफ्रंट, 1 अक्टूबर 2005 को खोली गई। कलाकारों ने इस काम को पॉप आर्किटेक्चर लैंड आर्ट प्रोजेक्ट के रूप में वर्णित किया। अमेरिकी वास्तुकारों रोनाल्ड रैल और वर्जीनिया सैन फ्रेटेलो की मदद से निर्माण की लागत $1,20,000 थी। मूल इरादा यह था कि इमारत की मरम्मत नहीं की जाएगी, बल्कि धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण में सड़ जाएगी। प्रादा मार्फा लवलॉक्स नाम आद्याक्षर या संदेश लिखे हुए पैडलॉक होते हैं, जो प्रादा मार्फा बाड़ या आसपास की संरचनाओं से जुड़े होते हैं। उत्पत्ति: यह परंपरा यूरोप में शुरू हुई, खासकर पेरिस में, जहां प्रेमी पुलों पर ताले लगाते थे। लवलॉक्स शाश्वत प्रेम, प्रतिबद्धता और भक्ति का प्रतीक है। रेगिस्तान को जोड़ने वाली दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, पश्चिम में सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और पूर्व में सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, क्रमशः प्रशांत महासागर और मैक्सिको की खाड़ी से आने वाली नमी को रोकती हैं। जलवायु की दृष्टि से रेगिस्तान में अधिकतर शुष्क मध्यतापीय जलवायु होती है, जिसमें गर्मियों के अंत में एक वर्षा ऋतु होती है और सर्दियों की शुरुआत में कम मात्रा में वर्षा होती है। सबसे ठंडे महीने का औसत दैनिक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म होता है। अधिकांश वर्षा जून के अंत और अक्टूबर की शुरुआत में
उत्तरी अमेरिकी मानसून के दौरान होती है, जब मैक्सिको की खाड़ी और कॉर्टेज सागर से नम हवा इस क्षेत्र में प्रवेश करती है, या बहुत कम बार होती है जब एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात अंतर्देशीय होकर रुक जाता है। जलवायु विशेषताएं। तापमान गर्मियों में औसत उच्च 94 डिग्री फ़ारेनहाइट 34 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों में औसत निम्न 40 डिग्री फ़ारेनहाइट 4 डिग्री सेल्सियस। वर्षा औसत वार्षिक वर्षा 9 से 15 इंच 23 से 38 सेंटीमीटर। अधिकांश वर्षा गर्मियों के मानसून के दौरान होती है। धूप औसत वार्षिक धूप 3500 से 4000 घंटे। वाष्पीकरण नेगेटिव तीव्र सूर्य प्रकाश और शुष्क हवा के कारण वाष्पीकरण की उच्च दर। मुझे आशा है कि तुम्हारे द्वारा इस वीडियो का आनंद लिया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर ऐसे ही किसी वीडियो में मिलूंगा। शुक्रिया। अलविदा।